ऑल ऑफ यू वी आर गोइंग अबाउट चैप्टर नंबर 8 सोइल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सोइल के बारे में पढ़ेंगे। सोइल होती क्या है, सोइल का फॉर्मेशन क्या है, सोइल प्रोफाइल क्या होती है, टाइप्स ऑफ सोइल, प्रॉपर्टी ऑफ सोइल एंड सोइल्स एंड क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्दर हम स्टडी करते हैं। देखो क्या होता है सोइल। देखिए, सोइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सोइल इज़ वेल्यूबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज, क्योंकि क्या है, ये सोइल क्या होती है, अर्थ के ऊपर की जो अपर लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या होती है, सोइल होती है। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या रिसोर्स है। देखो, प्लांट ग्रो इन सोइल। प्लांट क्या करता है, सोइल में ग्रो करता है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम सोइल एंड प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी ये क्या करता है, सोइल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। किसकी प्रेजेंसी में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंसी में। द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट इज यूज बाय ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्लांट्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड विच प्रोसेस? photosynthetic process. Soil is a home for many animals that include microorganisms like bacteria, fungi, animals like ants, mites, millipedes, beetles, worms, rodents, etc. यानी क्या होते हैं, कुछ सोइल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं सोइल के अंदर। कौन कौन से होते हैं बेटा? बैक्टीरिया हो गया, फंगीज हो गया, एनिमल्स लाइक एज आंट्स, माइट्स, मिलीपेड्स हो गया, बीटल्स हो गया, वर्म्स हो गया, रोडेंट। सम ऑफ दीज आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑन द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अर्थ वॉर्म है, टर्न एंड लूजन द सोइल। ये क्या करता है, सोइल के अंदर टर्न करता है, चलता है। एंड हेल्प इन डिकम्पोजिंग डीड एंड डिकेड मैटर। यानी क्या करता है, इसका डिकम्पोजाइज होकर डेड होने के बाद ये क्या करता है, अच्छा कंपोज की तरह बिहेव करता है। कौन? अर्थवर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? केचुआ। ठीक है, इवन आफ्टर डेथ, इसकी डेथ के बाद दे टर्न इनटू ह्यूमस। किस में चेंज हो जाता है बेटा? ह्यूमस में चेंज होता है। विच इंक्रीज द फर्टिलाइट ऑफ सोइल। सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। सोइल आल्सो कीप द प्लांट इन देयर प्लेस होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली। यानी क्या करता है सोइल क्या करता है, उस रूट्स को होल्ड करके रखता है, प्लांट की रूट्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट सोइल, इट्स फॉर्मेशन, कंपोजिशंस, हेयर टाइप्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स में हम स्टडी करते हैं। देखिए, व्हाट इज द सोइल फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या हो, सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सोइल इज फॉर्म व्हेन बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू small particles by actions of the sun, heat, wind, rain, flowing water and climatic condition. The process of soil formation by the breaking down of the rocks is called weathering. यानी क्या करता है, जो बड़ी बड़ी बिग रॉक्स है, वो सोइल्स कैसे बनती है बेटा? बड़ी बड़ी बिग रॉक्स है, उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में विद हेल्प सन, हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर। इनकी हेल्प से क्या होता है बेटा, उस बड़ी बड़ी रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है। इसे क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं इस प्रोसेस को। इससे हमारा सोइल फॉर्मेशन होता है, सोइल का निर्माण होता है। सो वेदरिंग इज ओवर टू टाइप्स के होते हैं। लाइक इज द फर्स्ट टाइप फिजिकल और सेकेंड केमिकल। देखिए, फिजिकल केमिकल क्या होता है। ठीक है, ये देखो डिफरेंट स्टेज होती है सोइल फॉर्मेशन की। ठीक है, और प्लांट कहाँ ग्रो कब करता है? जहाँ पे सोइल बिल्कुल बारीक हो। ठीक है, रॉक्स की फॉर्म में ना हो, यानी कि रॉक्स का ब्रेकडाउन बिल्कुल कम हो, वहाँ पे सोइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल वेदरिंग। व्हाट इज द फिजिकल वेदरिंग? इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस होता है इन विच, जिसमें क्या होता है, रॉक्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीस। रॉक्स क्या होता है, इसमें नेचुरल प्रोसेस होता है, रॉक्स स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन होता है विदाउट एनी चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल रॉक। ओरिजिनल रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बिना चेंज किए स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसे टेम्परेचर डिफरेंस है, ग्रोइंग रूट्स ऑफ द प्लांट की रूट्स का ग्रो होना, फ्रॉस्ट etc cause such as change, that is physical weathering. केमिकल चेंज क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग में क्या होता है, द मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक्स में क्या होता है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू न्यू मिनरल्स कंपोनेंट। जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, तो रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर के मिनरल्स का ब्रेक डाउन होगा और न्यू मिनरल्स कंपोनेंट में चेंज हो जाएंगे। तो दिस रिजल्ट इज इन अ चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ रॉक्स।
वेन वेदरिंग ऑफ रॉक्स स्टार्ट, जब भी रॉक्स का वेदरिंग स्टार्ट होती है, रॉक्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, द हैज पेरेंट्स रॉक्स ब्रेक अप नियर द सरफेस विच कैन बी अ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, देन तब द स्मॉलर रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, एनिमल एंड प्लांट रिमेन इन द सोइल ब्रेक डाउन टू ह्यूमस, एनिमल और प्लांट्स रिमेन्स क्या करते हैं, वो सोइल का ब्रेक डाउन करते हैं टू ह्यूमस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमस के ब्रेक डाउन कर देते हैं सोइल का, किसमें, ह्यूमस में। ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ द डीड्स एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सोइल, सोइल में प्रेजेंट होते हैं। लास्टली मिनरल्स एंड सॉल्ट सीप इन टू द ग्राउंड अलॉन्ग विद वाटर और मेकिंग इट फेवरेबल फॉर प्लांट, प्लांट के लिए फेवरेबल होते हैं, तो इससे क्या करते हैं, टू ग्रो, प्लांट को ग्रो करवाते हैं सोइल के अंदर, फेवरेबल पार्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोइल, सोइल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, लाइक एज ए सोइल पार्टिकल्स, ह्यूमस, सॉइल्स ऑर्गेनिज्म, एयर, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट सोइल प्रोफाइल, व्हाट इज द सोइल प्रोफाइल, ए वर्टिकल सेक्शन, जो कॉलम वाइज सेक्शन होता है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है, ऊपर से टॉप से बॉटम वाला जो सेक्शन होता है, थ्रो द सोइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल, को हमने डिफरेंट लेयर में हमने डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। ईच लेयर ऑफ दिस प्रोफाइल इज कॉल्ड होरिजन, इसे क्या बोलते हैं, होरिजन बोलते हैं, ठीक है। हमने प्रत्येक लेयर को एक होरिजन नाम दिया गया है, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, डी होरिजन, ठीक है। सोइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल, वाइल लेइंग द फाउंडेशन और द बिल्डिंग, यानी हम क्या करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि सोइल प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, जब हम क्या करते हैं उस सोइल को, जब कहीं हम क्या करते हैं उसकी वेल को हम डिग करते हैं, खोदते हैं, तो क्या होता है, खोदते हम सोइल निकलेगी, सोइल निकलते एक वर्टिकली फॉर्म में, एक बिल्डिंग की फॉर्म में, टॉप टू बॉटम जो हमारा क्या एक गड्ढा बनेगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसकी जैसे लेयर काउंट करते जाएंगे तो सोइल प्रोफाइल हमारी बनती जाएगी। लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल वन बाय वन, हम डिफरेंट लेयर के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्टली होती है ए ओरिजिन, व्हाट इज ए ओरिजिन, दैट इज आल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है। शो द फॉलोइंग फीचर, क्या फीचर होता है, इट इज़ अ डार्क इन कलर ड्यू टू द ह्यूमस प्रेजेंट इन इट, यानी कि कलर में डार्क होती, गहरी होती, और किसकी वजह से होती है बेटा, गहरी, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस मेक दिस सोइल फर्टिलाइज, ह्यूमस क्या होता है, सोइल को फर्टिलाइज बनाता है, एज इट कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिशन इन इट, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ जरूरी न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वायर, ये क्या होती है, बहुत सारे वाटर को होल्ड करके रखती है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ होम टू वॉर्म इंसेक्ट बैक्टीरिया, इनके क्या होते हैं, घर होते हैं। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स, जो स्मॉल प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं, आर एम्बेडेड इन दिस लेयर, इन दिस लेयर में एम्बेडेड होती है, जो स्मॉल प्लांट्स की रूट होती है, इस सोइल के अंदर, इसी होरिजन के अंदर डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रो अप होता है, ओके। देखिए ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, डी होरिजन, ए होरिजन को टॉप सोइल, बी होरिजन को सब सोइल, सी होरिजन को पेरेंट रॉक्स, डी होरिजन को बेड रॉक्स, मतलब रॉक्स में आ जाती है, वो सोइल की फॉर्मेशन में आती है, बारीक फॉर्म में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट होती है बी होरिजन, बी होरिजन को सब सोइल, दिस इज लेयर जस्ट अब बिलो द ए होरिजन, ए होरिजन के जस्ट नीचे कौन सी होती है, बी होरिजन, लाइक दिस इट्स कॉल्ड सब सोइल। व्हाट इज फीचर, इट इज़ द लाइट इन कलर, कलर में क्या होती है, लाइट होती है, एंड कंटेन लेस ह्यूमस, इसमें क्या ह्यूमस कम प्रेजेंट होता है। इट इज़ हार्डर देन देयर टॉप सोइल, टॉप सोइल से हार्ड होती है। इट इज़ रिच इन सोल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड, इसमें क्या होता है बेटा, सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं, जो घुलनशील जो मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं, वो है, और आयरन ऑक्साइड होता है। फोर्थ पॉइंट, द रूट्स ऑफ ट्री जनरली रीच इन दिस लेवल, इसकी जो रूट्स होती है जनरली पहुंच पाती है इसके लेवल तक, ओके। लेट्स सी ओरिजिन, जैसे क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक, यानी कि चट्टानों की फॉर्म में होती है। दिस लेयर लाइज बिलो द सब सोइल, इट इज़ द मेड अप ऑफ द लम्प्स ऑफ द रॉक्स विद स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इनकी रॉक्स के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस बिटवीन देम। ह्यूमस इज एब्सेंट एंड दिस लेयर इज इनफर्टिलाइज, यानी कि ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या करती है, सोइल्स को, ये जो सोइल्स की जो लेयर होती है फर्टिलाइज ना होकर इनफर्टिलाइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डी होरिजन, व्हाट इज द डी होरिजन, दैट इज कॉल्ड बी बेडरॉक, क्या होता है, बेडरॉक बोल गया, तो दिस लेयर लाइज बिलो द सी होरिजन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मेड ऑफ हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एंड सॉलिड रॉक्स होती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टू हार्ड टू बी डग विद अ स्पेड, इट इज़ द टू हार्ड विद अ स्पेड,
ठीक है। इन्हें क्या कर सकते हैं बेटा, इसको डग करना, इसको खोदना, इसको तोड़ना, इसका ब्रेक डाउन करना बहुत हार्ड होता है। ठीक है। थर्ड होता है रेन वाटर एक्यूमुलेट अबव दिस लेयर। रेन वाटर क्या होता है बेटा, इसके लेयर के ऊपर क्या होता है बेटा, रेन वाटर जो पानी एक्यूमुलेट मतलब बोल सकता है बह सकता है, मतलब ठहरता नहीं है, एंड फॉर्म ऑफ द वाटर की टेबल की फॉर्म में, है ना। ठीक है। ये हमें होरिजन का हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर को डिफरेंट होरिजन नाम दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, types of soil. What is the types of soil? On the basis of the particle of the soil, it is classified as shown in the flow chart given below. Type soil: sandy, clay, loamy. क्या होता है? sandy, clay, loamy. Next, क्या होता है इसके बारे में हम पर्टिकुलर 1 by 1 हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज द सैंडी सॉइल, व्हाट इज द क्ले सॉइल, व्हाट इज द लोमी सॉइल। ठीक है। देखिए, सैंडी सॉइल इट इज फ्रॉम बाय द डिसइंटीग्रेशंस एंड वेजिंग ऑफ द रॉक्स, यानी कि रॉक्स का वेदनिंग होती है, रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, सच एज एक लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और शेल की फॉर्म में होता है। ठीक है। इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इट कंटेन 70-80% लार्ज होता है, 70 से 80% क्या होता है, लार्ज होता है, एंड सेंट पार्टिकल होते हैं, लार्ज सेंट पार्टिकल होते हैं, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्लिट, एक छोटे छोटे से टुकड़ों में, और क्ले पार्टिकल में ये क्या होता है बेटा, स्प्लिट होता है। ड्यू टू द लार्ज स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल, अगर बड़ी बड़ी रॉक्स होगी, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच के जो इसमें एयर जो स्पेस होगा वो भी ज़्यादा होगा सोइल पार्टिकल में। दिस टाइप ऑफ द सोइल हैज़ पुअर वाटर रिटेंशंस एंड इट वेल इरिटेटेड, यानी क्या होगी बेटा, उस वाटर को कम ऑब्जर्व करेगी तो पुअर वाटर रिटेंशन होगा और इसकी वेल इरिटेटेड होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट लैक्स ह्यूमस, ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, ह्यूमस की कमी होगी, हैंस इज़ नॉट वेरी फर्टिलाइजर। तो ह्यूमस नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा, यानी ह्यूमस क्या करता है, फर्टिलाइल का काम करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट सुटेबल टू ग्रो क्रॉप्स ड्यू टू पुअर ह्यूमस कंटेंट, यानी कि क्या कहता है, ह्यूमस कोई प्रेजेंट नहीं है तो यानी क्या कर देगा बेटा, इस क्रॉप्स को ग्रो भी नहीं करेगा। एंड पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी प्योर होगी, नहीं कर पाएगा। फोर्थ है कैक्टिक वाटरमेलन ग्रो वेल इन सॉइल, इस सॉइल में कौन से क्या क्या उगता है बेटा, क्या क्या ग्रो अप होता है, वाटरमेलन जिसे हम तरबूज बोलते हैं वो होता है कैक्टिक होता है, ये प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं सॉइल में। ओके। नेक्स्ट देखो कैसी होती है सॉइल, ये देखो सैंडी सॉइल। ओके। कंकड़ वगैरह इसमें थे, थोड़ी छोटी छोटी गिट्टी भी आती है बेटा इसमें, है ना। ओके। नेक्स्ट, क्ले सॉइल, इट इज़ अ फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी क्या होती है, रॉक्स का अगर लॉन्ग टाइम तक वेदरिंग होती है, लाइक एज अगर रॉक का ब्रेकडाउन लॉन्ग टाइम तक होता है। इट इज़ आल्सो फ्रॉम ए सेडिमेंट्री डिपॉजिट ड्यू टू वेदरिंग के कारण ये क्या होता है, इसके फॉर्मेशन होता है, एंड इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक्स, रॉक्स का इरोजन होगा, रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी क्ले की, देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आर एज अ फॉलो। ठीक है। इट कंटेन्स मेनली क्ले एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंड, ये क्या होता है, सैंड का स्मॉल अमाउंट होता है। ठीक है। एंड स्लिट होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द पार्टिकल वेरी स्मॉल, यानी कंपेयर टू जो हमने सैंडी सॉइल पर उसके कंपेयर में इसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं, एंड विच लीव्स वेरी लिटिल स्पेस, अगर पार्टिकल छोटे होंगे तो इनके बीच का जो स्पेस होगा वेरी लिटिल होगा। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी रखता है, मतलब हाई वाटर को होल्ड करके रखता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो वाटर को होल्ड करने की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट स्ट्रिक्टली व्हेन वेट इट टर्न्स हार्ड ऑन ड्राइंग, यानी क्या होता है, ये हार्ड से क्या होता है, हार्ड ऑन ड्राइंग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ द ह्यूमस, अगर आपको स्पेस नहीं है, यानी अगर वाटर को कैपेसिटी ज़्यादा है तो ह्यूमस भी ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट होगा। ठीक है। 5 पॉइंट, सम प्लांट जैसे कि वीट, गेहूँ की जो खेती होती है, पेडी ग्रो अप वेल, इस सॉइल में हम ग्रो अप करते हैं। ओके। देखिए ऐसी होती है क्ले सॉइल। नेक्स्ट, लोमी सॉइल, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द परफेक्ट सॉइल, ये क्या होती है, परफेक्ट सॉइल होती है। इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक आज एज फॉलो, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें देखिए, इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ द सैंड, क्ले एंड स्लिट, यानी कि इसके क्या होता है बेटा, इसमें सैंड के इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ये ह्यूमस प्रेजेंट होता है, एंड इन डार्क इन ब्राउन इन कलर, ये इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है। ठीक है। गहरा भूरा कलर होता है इसका। थर्ड होता है, इट हैड एडिक्वेट एयर स्पेस, इसके एयर स्पेस एडिक्वेट होता है, एंड कंटेन सफिशिएंट वाटर को ये होल्ड करके रखता है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोविंग प्लांट को ग्रो अप करने के लिए बेस्ट सॉइल होती है, जिसे हम काली मिट्टी बोलते हैं। देखिए, ठीक है, लोमी मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट,
ये डिफरेंस है। अगर पार्टिकल की साइज़ पूछी जाए तो सैंडी सोइल की साइज़ क्या होती है बेटा, लार्ज होती है। अगर जिसकी साइज़ लार्ज होगी तो उसके स्पेस बिटवीन में क्या होगा बेटा, लार्ज होगा। लार्ज स्पेस होगा तो वेल एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि क्या हो सकती है, एयर ज़्यादा पास आउट हो सकती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन नॉट होल्ड, वाटर को होल्ड करके नहीं रखेगा क्योंकि पार्टिकल ही लार्ज है। फिर क्ले सोइल में क्या होता है, क्ले सोइल में इसके पार्टिकल वेरी स्मॉल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्पेस भी कम होता है और एयर भी कम बाहर निकलती है, तो इसकी वाटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कैन होल्ड अ लॉट ऑफ फॉर द वाटर। ठीक है। लोमी सोइल क्या होती है, मीडियम साइज की होती है, सफिशिएंट इसका स्पेस होता है और सफिशिएंट ही एयर बाहर निकलती है और सफिशिएंट ही वाटर को कैपेसिटी, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सफिशिएंट होती है, तो लोमी सोइल है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा वेरी स्मॉल में सबसे ज़्यादा वाटर को कौन एब्जर्व करेगी, क्ले सोइल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल मेनली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला सोइल कंटेंस एयर, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सोइल, पार्टिकल के बीच में कुछ एयर प्रेजेंट होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोइल, सोइल के अंदर एयर की प्रेजेंसी को ऑब्जर्व करती है एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट सोइल कंटेंट मॉइस्चराइजेशन, मतलब सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होना, मतलब मॉइस्चराइज होना, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होना। तो यू मे हैव नोटिस द एयर अबव द फार्म लैंड शिमरिंग ड्यूरिंग द डे इन समर। ठीक है, समर में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा जो फार्म लैंड होता है बेटा, एयर फ्लो होती है। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इवेपोरेटेड एंड वाटर वेपर, यानी कि क्या होता है, सोइल से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, गर्मी के दिनों में भाप बनकर स्टीम बनकर उड़ जाता है, उसका वाटर का वेपराइजेशन होता था। फिर लेकिन व्हेन सनलाइट पास आउट थ्रू वाटर वेपर इट कॉज एयर टू शिमर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सोइल अलाउड वाटर टू परकोलेट, परकोलेट रेट क्या होती है। ठीक है, अब मैंने देखा, ठीक है, मैंने क्या किया, अगर सोइल जैसे मैंने कोई प्लांट ग्रो अप करना चाहता हूँ, वो प्लांट को लगाने के लिए मेरे को क्या जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने वाटर डाला सोइल के अंदर, लेकिन एक पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वाटर खत्म हो जाएगा बेटा, ड्राई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज डाला तो बस 1 महीने तक वो क्या होता है, वेट ही रहेगा, गीला ही रहेगा, नहीं बेटा, है ना। वो क्या होगा बेटा, वो कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा। तो ये परकोलेट रेट उसी से निकालते हैं हम। व्हेन वाटर इज प्योर ओवर सोइल, सम वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द सोइल, कुछ वाटर सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एंड रेस्ट पासेज डाउन थ्रू इट, और कुछ डाउन नीचे चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू द सोइल, के अंदर के जाने से पानी का जो सोइल के अंदर जो पानी जाता है उसके पासिंग डाउन होता है, इसको क्या बोलते हैं, परकोलेशंस ऑफ द वाटर। द परकोलेशंस रेट ऑफ द वाटर इन सोइल, सोइल में जो वाटर की परकोलेशन रेट होती है, कैन आल्सो बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर में वाटर का वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। विच पासेज डाउन द सोइल पर मिनट, जिसमें क्या होता है, 1 मिनट में कितनी सोइल पासेज डाउन हो रहा है, मतलब सोइल से कितना वाटर पासेज डाउन होता है 1 मिनट में। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला होता है, परकोलेट रेट ऑफ द वाटर इन सोइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट इन सोइल अपॉन टाइम टेकन फॉर परकोलेशन इन मिनट। द रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर डिफरेंट फ्रॉम सोइल टू सोइल। The amount of water that seeps down into the soil has considerably decreased in the town and cities because too many concentrate structure, यानी कि इसका क्या होता है, कंसनट्रेट स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाउन और सिटी की जो सोइल की जो कंसनट्रेटिंग डिक्रीज हो जाती है, मतलब वहाँ पे वाटर का डाउन नहीं होता है। देखिए आपने देखा होती है कि सिटीज़ में जो टाउन में पक्की सड़कें होती है, ठीक है, पक्की सड़कें होती है, सीसी के रोड्स होते हैं, तो उसमें पानी जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कम हो पाता है अंदर सोइल की वजह से, क्योंकि ऊपर हार्ड क्या होती है, रॉक्स हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। तो इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट वाटर टेबल हैज़ आल्सो डन डाउन इन सम एरिया। ठीक है, ये होती है परकोलेशन रेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेशन सोइल अपॉन टाइम टेकन परकोलेशन। सोइल एब्जॉर्ब वाटर, सोइल कैन एब्जॉर्ब वाटर एज इट हैज़ स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल एब्जॉर्ब वाटर डिफरेंट एक्सटेंट, तो डिफरेंट टाइप के सोइल क्या होते हैं, डिफरेंट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सोइल एंड क्रॉप्स, सोइल हेल्प प्लांट टू ग्रो, ठीक है, तो सोइल हेल्प प्लांट टू ग्रो, ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप आर ग्रोन टू फुलफिल द वेरियस नीड्स टू ह्यूमन। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल, जैसे एग्जांपल लेंटिल्स एंड ग्राम ग्रो वेल इन लोमी सोइल विच ड्रेन्स वाटर इजीली।
Second, wheat and paddy grow well in clay soil as it has a good water retaining capacity. Third, cotton grow well in steady or loamy soil. Soils vary in color, texture and constitute in different geography location. ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा बेटा, सोयल एंड क्रॉप्स के बारे में, जितना मतलब क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें सोयल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे. ओके ठीक है बेटा, थैंक यू.